साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं अरविंद केजरीवाल और उनके सबसे बड़े सिपाही इस समय वाले संजय सिंह की बात करूंगा। दोनों ने एक ऐसी हरकत की है जिसको सुनकर आप शर्मसार हो जाए। आप क्यों, मतलब इनको तो वैसे शर्म ही नहीं आती है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल सरकार की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गई, वहीं संजय सिंह को तो संसद से पनिशमेंट मिली है। ये बात याद रखिए। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद इनका नंबर आने वाला है, जिस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको पहले मैं दिखाता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आदेश को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार में खर्च फंड को जब्त करने की चेतावनी दी है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि फंड ही जब्त कर लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा राज्यसभा में संजय सिंह की बदमाशी पकड़ी गई है, बहुत दिनों से चल रही थी और आखिरकार राज्यसभा के सभापति ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये बड़ी खबर है। क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों केजरीवाल की बात करते हैं। मैंने आपको दिखाया था 3 जुलाई को कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया। ये मामला क्या था? RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ने का प्रोजेक्ट है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, पैसे लगाने हैं सबको। लेकिन दिल्ली ने क्या बदमाशी की, दिल्ली सरकार ने, ये आप समझिए। इसमें ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया कि केजरीवाल सरकार इसमें अपना सहयोग नहीं दे रही है। और इस मामले में जब बहस हुई तो दिल्ली सरकार के वकील ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी है मिलॉर्ड, फंड नहीं है मेरे पास। और जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वित्तीय मदद देने की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। ये केजरीवाल सरकार की बात कर रहा हूं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी कि फंड की कमी, एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय साफ साफ कहा था कि आपके पास प्रचार के लिए तो धन है, लेकिन विकास के प्रोजेक्ट के लिए नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि हम और आप जो दिन भर टीवी में जगह जगह सिर्फ केजरीवाल सरकार के विज्ञापन देखकर ऊब जाते हैं, शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है उनको भी एहसास रहा होगा कि भैया इतना पैसा कहाँ से आता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए ये कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर कितना फंड आप खर्च करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, उसकी पूरी जानकारी चाहिए। 2 हफ्ते का समय दिया और 3 साल, ज़्यादा नहीं मांगा, 3 ही साल का मांगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि सारी पोल पट्टी इसी में खुल जाएगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने बता दिया कि फंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो इस मामले में कल फिर सुनवाई हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई दोस्तों। और जानते हैं, चूंकि बाकी जगहों पर मणिपुर और तमाम मुद्दे, ज्ञान वापी, इन सारे मुद्दों के बीच में ये छिप गया जो केजरीवाल और संजय सिंह का मामला है। और इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो खुराफात करते हैं ना, अगर वो आप नहीं समझ पाए तो ये चालाकी से निकाल ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कल क्या सुनवाई हुई ये जानना ज़रूरी है। कल इस मामले में दिल्ली सरकार ने जानकारी दी रुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 3 साल में जो विज्ञापन पर खर्च हुआ वो करीब 1073 करोड़ रुपये, यानी करीब 1100 करोड़ रुपये। सोच लीजिए, 3 साल में। दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल। केजरीवाल भले मुख्यमंत्री हो, लेकिन मेयर से ज़्यादा है उनको पावर नहीं है। बिल्कुल एक, मतलब छोटा एक शहर जैसा होता है, वही तो है दिल्ली। वही बॉम्बे भी एक शहर है।
और वहां पर 1100 करोड़ रुपए 3 साल में सिर्फ प्रचार के नाम पर खर्च कर दिए गए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके लिए, आपके पास विज्ञापन के लिए तो पैसे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। सख्त चेतावनी दी दोस्तों। कैसी चेतावनी दी आपको भी मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए केजरीवाल सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उसने कोर्ट को बताया, कोर्ट को जानकारी दी कि वो आरआरटीएस प्रोजेक्ट यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में योगदान देने के लिए बजट में प्रावधान करेगी। पहले पैसे तो नहीं थे, अब पैसे कहां से आ गए? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का खर्च मांगा और देखिए पैसा देने के लिए तैयार हो गई। अब आपको मैं थोड़ा सा ना आदेश का हिस्सा बताता हूं, बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया, मैं कोट अनकोट में बता रहा हूं आपको, हम केवल इस तथ्य के कारण अंतिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी आनुपातिक राशि का योगदान करने से हाथ खड़े कर दिए। इसमें आगे क्या कहा गया वो भी देख लीजिए। अगर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि हम मजबूर हैं कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में 1100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आप दिल्ली की जनता, जहां 3 राज्यों की जनता का भला होने वाला है, उस प्रोजेक्ट में आप पैसा ही नहीं देते हैं। ये गलत बात है और इसीलिए आपको ये आदेश देने के लिए बाध्य हैं। इसमें कहा जाना ज़रूरी है। और इस दौरान एक बड़ा खतरनाक बयान दिया गया दोस्तों, वो सुनाना आपको ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील थे वो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, और आपको तो मैंने कई बार दिखाया है कि ये गजब की जुगलबंदी है। कांग्रेस का नेता जो है वो वकील भी हैं, लेकिन वो केजरीवाल सरकार की पैरवी कर रहे हैं। खैर छोड़िए, उस मामले में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जानते क्या कहा? या तो आप भुगतान करें या फिर हम आपका विज्ञापन बजट कुर्क कर लेंगे, सीज कर लेंगे। बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि आप या तो दीजिए या फिर हम आपके पूरे विज्ञापन बजट को सीज कर लेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी बात, जहां एक सरकार को यह कहा जा रहा है कि हम आपका पूरा विज्ञापन बजट ही सीज कर लेंगे। जानते हैं खास बात क्या है दोस्तों? खास बात यह है कि सिर्फ प्रचार में करीब 350-400 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है ये केजरीवाल सरकार, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 महीने में सिर्फ 415 करोड़ रुपए चुकाने हैं। सिर्फ 415 करोड़ रुपए। और दिल्ली सरकार ये दावा करती है ना कि हम सरप्लस में हैं। तो आप सरप्लस में हैं तो आपने क्यों नहीं ये पैसे दिए? इसलिए ये जो घपला है ना, ये सामने आ गया। अब मैं आपको एक दिलचस्प बयान दिखाता हूं दोस्तों। इसमें आपको केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड दिखेगा। कैसे? ये महाशय हर पब्लिक मीटिंग में ये ढोल पीटते हैं कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको प्रचार की क्या ज़रूरत है, इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत है। बयान सुनिए। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत है। अब जो ये इंसान बयान दे रहा है, कितने झूठे हैं ये तो मैं आपको दिखा चुका हूं। ये वही इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल में अपना चेहरा चमकाने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, आप ये समझने का प्रयास कीजिए। और इतना ही नहीं, एक और बयान आपको सुना देता हूं। जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये हमेशा ढोल पीटते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी होती है, और दिल्ली सरकार का उदाहरण देकर बताते थे। बयान सुनिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। देख रहे हैं ना,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही ये साफ हो गया कि केजरीवाल की नीयत भी खराब है। नीति तो खराब है ही, ये तो शराब घोटाले वगैरह में भी दिखता है, लेकिन नीयत भी खराब है और इसीलिए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा देने से मना कर देते हैं और तभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ता है। अब आपको मैं दोस्तों केजरीवाल, जो पढ़े लिखे केजरीवाल हैं, पढ़े लिखे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया ये तो आप देख लिए। अब इनके पढ़े लिखे सिपाही संजय सिंह की हरकत बताता हूं। एक तरफ जहां केजरीवाल विकास के प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे थे, तो ये संजय सिंह राज्यसभा के भीतर बदमाशी कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे वाकये आए, कभी सदन के भीतर मार्शल से उलझ जाते, एक हल्की सी झलक देख लीजिए किस प्रकार मार्शल का गला दबाया। फिर कभी ये जनाब अचानक से हंगामा करने लगते, नारेबाजी करने लगते, आप देख लीजिए। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। और जानते हैं दोस्तों, इसी वजह से ये बात बार बार नोटिस में आ रही थी। इनको दिखने का, छपने का बड़ा रोग है, इसलिए शायद उठपटांग हरकत करते हैं। इसीलिए शायद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी उन्हें विशेष तौर पर सख्त लहजे में समझाते हुए भी दिखे। आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं, आप देखिए और सुनिए। Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. लेकिन संजय सिंह को इसका कहाँ असर पड़ता है दोस्तों? और इसी वजह से एक बार तो उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, जगदीप धनखड़ जी को विशेष तौर पर नाम लेकर संजय सिंह को समझाना पड़ा, चेतावनी देनी पड़ी। ये भी सुनिए। I name Sanjay Singh. I name Sanjay Singh. और जानते हैं, जब कोई चारा नहीं बचा तो संजय सिंह को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब ये बयान सुनिए। For having repeatedly violated directive of the chair, the House approves it. Shri Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. और एक बात याद रखिए दोस्तों कि संजय सिंह जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, उस बात को सरकार भी नोटिस कर रही थी, मंत्री भी नोटिस कर रहे थे, क्योंकि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि संसद चलती रहे, क्योंकि संसद में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जो भी विपक्ष की मांग है वो सारी मांग सरकार पूरी कर रही है। वो चर्चा के लिए बात कर रहे हैं तो चर्चा के लिए भी तैयार है। वो प्रधानमंत्री के बयान देने की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी पहले भी दे चुके हैं, अब तो तभी देंगे ना जब चर्चा पूरी हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कि प्रधानमंत्री यहाँ और सीधा बयान देने लगे। गृह मंत्री कोशिश कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं क्या हाल हुआ है। और इसी वजह से संजय सिंह की हरकत को देखते हुए पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ, बड़ा दिलचस्प। अभी आपको मैंने सुनाया था ना कि केजरीवाल, जिन्होंने 3 साल में 1100 करोड़ रुपए इश्तिहार में खर्च कर दिए, वो कैसी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत, जब काम ही करते हो तो इश्तिहार देना चाहिए। यही काम संजय सिंह। अब गुरु ऐसे होंगे तो चेला कैसे होगा? तो ये भी ज्ञान देते हैं कि संसद में हंगामा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बोलने देना चाहिए। बयान सुनिए ना। मुझे लगता है कि राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए जो समय निर्धारित होता है बोलने के लिए, उसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाएगी। देख रहे हैं ना, ज्ञान तो इन लोगों को इतना है कि कहना नहीं। ये शायद पढ़े लिखे होने का असर है दोस्तों, कि ये बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन उसी गंदगी में खुद ही घुस जाते हैं, खुद ही हंगामा करते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो इंडिया बनाया ना पूरा कुनबा, वो संजय सिंह के नेतृत्व में आंदोलन करने लगा कि इसको वापस लो। लेकिन चलिए ये भी मान लीजिए कि चलो अच्छा है, सरकार ने आपको सीधी चुनौती दी है, बड़ा इंडिया बना करके आप घूम रहे हैं ना, दीजिए जवाब। हंगामा करेंगे तो आपके साथ तो यही होगा,
तो पूरा कुनबा जो विपक्ष का प्रदर्शन कर रहा है, आप देखते जाइए आगे क्या होता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों ये ज़रूर कहूँगा कि ये भी गजब संयोग है कि केजरीवाल के 2 मंत्री तो जेल पहुंच गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में। अभी तो खैर जमानत भी हो गई एक को, लेकिन एक ही दिन जहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार मिली, कार्रवाई हुई, सख्त चेतावनी दी गई, वहीं दूसरी तरफ इसके सबसे बड़े सिपहसालार और सिपाही जो है संजय सिंह, उनको राज्यसभा में पनिशमेंट दिया गया, सत्र से सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र से। तो ये केजरीवाल को एहसास होना चाहिए कि वो एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें। जिस तरह के हंगामे वाली राजनीति कर रहे हैं उससे ना उनकी पार्टी का भला हो रहा है और ना ही देश का भला हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।